3, 2, 1 स्टार्ट। बाघों की बढ़ती संख्या को लेकर केंद्र, राज्यों की सरकारें व वन्यजीव प्रेमी भले ही खुश होते हो, लेकिन चिंताजनक तथ्य यह है कि न केवल बाघ बल्कि लंबे समय से अन्य वन्यजीवों पर भी शिकारियों व वन्यजीव अंगों के तस्करों ने निगाहें लगा रखी है। वन्यजीव संरक्षण के तमाम प्रयासों के बावजूद अभयारण्यों में शिकारी बेखौफ होकर जिस तरह शिकार में जुटे हैं, खतरे की घंटी है। वह भी ऐसे दौर में जब इंसान खुद ही वन्यजीवों के घरों को उजाड़ने में जुटा है। हालत ये है कि जंगल छोटे पड़ने लगे हैं और शिकारियों के नापाक मंसूबे बढ़े। राजस्थान में रणथंभौर अभयारण्य की फलोदी रेंज में पिछले दिनों बाघिन के शावक के गले में लोहे के तार का फंदा वन विभाग के फोटो ट्रैप कैमरे में कैद होने का मामला भी शिकारियों के ऐसे ही खतरनाक मंसूबों की ओर संकेत करता है। रणथंभौर के फलोदी व खंडार रेंज में तो पिछले कुछ समय से लगातार शिकारियों की घुसपैठ और वन्यजीवों के शिकार के मामले सामने आते रहे हैं। इससे पहले 2 बाघों को शिकार की नीयत से जहर देने के मामले भी सामने आए थे। यह विडंबना ही है कि वन्यजीवों के शिकार को रोकने के इंतजाम करने की बजाय जिम्मेदार लोग ऐसी घटनाओं में भी लिपापोती में जुट जाते हैं। यह तो गनीमत है कि समय रहते फंदा लगा हुआ बाघ कैमरे की जद में आ गया और उसे तुरंत ट्रैकुलाइज कर उपचार किया गया। वन्यजीवों पर मंडरा रहे इस खतरे की बड़ी वजह यह है कि करोड़ों रुपए वन्यजीव संरक्षण के नाम पर खर्च करने के बावजूद शिकार की रोकथाम के पुख्ता इंतजाम नहीं हो पा रहे। रणथंभौर ही नहीं, बल्कि देश भर के टाइगर रिजर्व में जहाँ जहाँ बाघों का कुनबा बढ़ा है, वहाँ बाघों की निगरानी, विस्थापन व पुनर्वास और शिकार होने से रोकने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। यदि कहीं बाघों के विचरण के लिए पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध न हो, तो उनके अन्य अभयारण्यों में पुनर्वास का इंतजाम होना ही चाहिए। वन्यजीवों पर नज़र रखने के लिए सर्विलांस सिस्टम की खामियों का फायदा शिकारी उठाते रहे हैं। भारी भरकम बजट और कार्मिकों की फौज के शिकारी ढूंढते रहे हैं। भारी भरकम बजट और कार्मिकों की फौज के बावजूद वन विभाग तब ही हरकत में आता है जब कोई अनहोनी हो जाए और सवाल उठने लगे। सवाल यह भी है कि आखिर क्यों भूखे प्यासे और वन्यजीवों को सामने दिन आबादी क्षेत्रों में आना पड़ता है। यह तथ्य है कि देश भर में अभयारण्यों के माध्यम से जंगल पात महकमों की कमाई भी होती रही है, लेकिन इस सवाल का जवाब हमारे हुक्मरानों के पास नहीं है। आखिर वन्यजीवों की शांति भंग कर कमाई में जुटे वन महकमों को वन्यजीव संरक्षण के काम कागजों में ही क्यों सुहाते हैं। वन्यजीव सुकून से तब जी पाएंगे, जब उन्हें शिकारियों की नज़र से महफूज रखने के साथ बेहतर वातावरण भी उपलब्ध
कराया जाएगा। विराम ऐसा तब ही संभव होगा, जब जंगल को वन्य जीवों के लिए ही रहने दिया जाएगा।